नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराब की बिक्री चालू करवाने की मांग कर दी गई है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है, बड़ी खबर है अब तक की। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार के लोगों की जान जोखिम में है इस शराबबंदी के कारण। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं हो पाई, शराबबंदी फेल है। इस तरह से बिहार के लोगों की जान जोखिम में डाल रखे हैं नीतीश कुमार जी ने। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून से बिहार के लोगों की जान खतरे में है, अतः इस शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाए और नहीं तो इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। यदि सरकार से लागू नहीं हो रही है तो शराबबंदी कानून को अविलंब खत्म किया जाए। तो वहीं जीतन राम मांझी ने बिहार में जितने भी लोगों को शराब के केस में जेल में डाला गया है, सभी को रिहा करने की मांग कर दी है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिए। तो आखिर शराबबंदी कानून में बिहार के लोगों के लिए अभी क्या ताजा खबरें सामने आ रही है? क्या बिहार में वाकई शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है? तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए, नीतीश सरकार को सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से कहा कि शराबबंदी कानून के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में आ गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस शराबबंदी के दम पर लोगों से वोट मांगा करते थे, अब वही शराबबंदी कानून नीतीश कुमार जी के लिए गले की फांस बन गई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जहरीली शराब से बिहार में मौतों की वृद्धि हो रही है। नशीली दवाओं की लत, जब्त की गई शराब की बोतलों को गलत तरीके से नष्ट करने में पर्यावरण को भी काफी खतरा हो रहा है। मतलब जिनका शराब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उनकी भी जान आज खतरे में आ गई है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार जी से कहा है कि यदि आप बिहार में शराबबंदी कानून को लागू रखना चाहते हैं तो पहले बिहार की जनता जो जहरीली शराब के कारण आज बीमार पड़ रहे हैं, उनके लिए पहले अलग से अस्पताल बनाइए। सभी जिलों में अस्पताल बनना चाहिए। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब की अंधाधुंध बिक्री हो रही है, उस पर चिंता जताते हुए कहा कि जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों को राज्य सरकार ढंग से इलाज भी मुहैया नहीं करा पा रही है, इलाज मुहैया कराना चाहती नहीं है और लगातार बिहार के लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने पाया कि अवैध शराब में मिथाइल मिला हुआ है, इसका 5 मिलीलीटर भी किसी को अंधा बनाने के लिए काफी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मरीजों के इलाज के लिए अलग से स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, जहां विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग काम करें। इसके अलावा कोर्ट ने बिहार सरकार को अवैध ड्रग्स के मामले में भी फटकार लगाई और कहा कि सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो किसी राज्य का कानून ही यदि सरकार को फटकार लगाए तो सरकार के लिए इससे भी ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी के लिए ये कहावत अब बिल्कुल ही सच साबित होते हुए दिख रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बीजेपी वाले अभी शांत है, लेकिन खुद नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के नेता भी बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बता रहे हैं। साथ ही महागठबंधन के कोई भी नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहे। एक अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही शराबबंदी कानून को लागू रखने की बात कहते हैं। कांग्रेस ने तो बड़ा बयान दे दिया और कहा कि बिहार में शराब की बिक्री अविलंब चालू करवाए जाए, या तो बिहार में शराब की बिक्री राशन दुकान की तर्ज पर होना चाहिए। तो वहीं राजद नेता ने तो इससे भी बड़ा बयान दे दिया कि यदि सरकार को कोई प्रॉब्लम है तो बिहार के थानों में, बिहार के जो पुलिस थाने हैं, उससे शराब की बिक्री करवाइए। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून में कोई भी नीतीश कुमार जी का साथ नहीं दे रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी कानून को फेल बताया। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने तो बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बताते हुए कहा कि इसे अविलंब समाप्त करना चाहिए या समीक्षा करनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने शराबबंदी कानून को फेल बताते हुए शराब बिक्री कराने की मांग कर दी।
देखिए, कांग्रेस ने मांग की है कि राशन दुकान की तर्ज पर शराब की बिक्री कराई जाए। कांग्रेस विधायक ने नीतीश कुमार जी को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि शराबबंदी नीति में बदलाव कर राशन दुकान की तर्ज पर शराब की बिक्री कराई जाए। इससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और लोगों को वैध शराब, ओरिजिनल शराब भी मिल पाएगा। कांग्रेस ने कहा कि जहां तक शराब पीने के बाद हो हंगामे का सवाल है, तो उत्पाद कानून तो बिहार में पहले से ही लागू है, तो अलग से शराबबंदी कानून लागू करने की आखिर क्या जरूरत है? क्या झारखंड या अन्य राज्य जहां शराबबंदी कानून आज लागू नहीं है, वहां क्या प्रतिदिन शराब पीकर हो हंगामे होते हैं? क्या वहां प्रतिदिन दंगे फसाद होते हैं? नहीं ना, वहां तो बिहार से ज्यादा शांति है। बिहार में वहां की अपेक्षा ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो आखिर इस शराबबंदी कानून का क्या फायदा है? कांग्रेस ने कहा कि कोई यदि शराब पीकर हो हंगामा करेगा तो उस पर तो उत्पाद कानून लागू है, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो वहीं महागठबंधन की सरकार में राजद, जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा भूमिका है, उन्होंने भी कह दिया है कि बिहार का कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। बिहार के हर गली, हर मोहल्ले में आज शराब मिल रही है। तो वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने तो बिहार में शराब पीने की मांग कर दी है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए, गरीबों को पोवा पीने की छूट दी जानी चाहिए। तो वहीं जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा कि बिहार के जेलों में आज जितने भी लोग बंद हैं, जो शराब के केस में जेल में बंद हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए और बिहार में जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, उनको भरा जाए। बिहार के जेलों में यदि कोई गरीब कम मात्रा में शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हुए हैं, तो उनको अविलंब रिहा कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के जेलों में अधिकांश गरीब लोग बंद हैं और उनमें से कई गरीब ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में अपनी जमानत भी नहीं करा पा रहे हैं, अपनी बेल भी नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको अविलंब रिहा कर दिया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करके लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। मांझी ने कहा कि मेरे घर में खुद मेरे माता पिता शराब बनाते थे और वे पीते भी थे, लेकिन मैं आज शराब को हाथ भी नहीं लगाता हूं क्योंकि मुझ में जागरूकता थी, मुझे पता था इसके नुकसान। अतः लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से शराब से नुकसान होता है, तो इससे लोग अपने आप ही शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में आज रोजगार की कमी है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए बिहार के लोग आज शराब पीते हैं। बिहार में रोजगार है ही नहीं, तो बिहार के जो मजदूर है वो मान लीजिए दिन में 10-20 रुपया कमाते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपनी पेट की आग बुझाने के लिए खाना खा सके। तो यदि वे एक 10 रुपये का शराब पी भी लेता है और उसे पुलिस यदि गिरफ्तार कर लेती है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। कोई गरीब यदि पेट की आग बुझाने के लिए शराब पीता हो तो उनको सरकार ना गिरफ्तार करे। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे यहाँ तो रीति रिवाज में भी शराब है, हमारे यहाँ कई ऐसे देवी देवता हैं जिनको शराब चढ़ाई जाती है, तो शराब हमारे संस्कार में है, इसे नहीं खत्म किया जा सकता है। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव कर दिया है कि बिहार में अब शराब पीने वालों को नहीं बल्कि शराब सप्लाई करने वाले, शराब बेचने वालों को पकड़ा जाए। जीतन राम मांझी ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि बिहार में शराब पीने वालों की जगह अब शराब बेचने वाले, शराब माफिया या शराब सप्लाई करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इधर प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार को बर्बाद कर दिया है। आज बिहार की वैसे जनता जिनका शराब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आज उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जो आज राजस्व बिहार सरकार को पाना चाहिए, वो आज बिहार के गुंडे मवालियों को, शराब माफियाओं को मिल रहा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि बिहार को सरकार को जो 20,000 करोड़ का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है, उसकी भरपाई पेट्रोल डीजल के दामों में 9 रुपए तक की बढ़ोतरी करके सरकार कर रही है। यानी जनता में जो महंगाई की मार अभी झेलनी पड़ रही है, वो शराबबंदी कानून भी इसमें एक विशेष भूमिका निभाता है।
साथ ही बिहार को युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन पटना हाईकोर्ट की माने तो पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि नीतीश कुमार जी आपने बिहार में शराबबंदी लागू करके बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं। ये बेहद चिंताजनक बात है। शराब तस्कर बिहार में शराब की होम डिलीवरी करने के लिए या शराब सप्लाई करने के लिए किशोरों को टारगेट कर रहे हैं। यदि किशोर पकड़े भी जा रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो इनको कम सजा होती है और जल्दी ही ये जेल से बाहर आ जाते हैं। तो जिस उम्र में बिहार के किशोरों को पढ़ना लिखना चाहिए उस उम्र में इनके भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण आज अपराध बढ़ा है। बिहार में चोरियां बढ़ गई है, गाड़ियों की चोरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में इस कानून के कारण सबसे ज्यादा अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कहा गया कि जहरीली शराब को जो सरकार पकड़ पकड़ कर नष्ट करती है, इससे तो और भी खतरनाक प्रभाव बिहार में पड़ता है। भूमि की उर्वरता पर घातक प्रभाव ये डालता है। शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसका असर पेयजल पर भी पड़ता है, जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। यानी बिहार की निर्दोष जनता जिनका शराब से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो भी आज कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं इस शराबबंदी कानून के कारण। तो इस तरह से चारों तरफ से बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे होने लगी है। लालू यादव ने खुद भी शराबबंदी कानून को फेल बताते हुए इसे खत्म करने का बयान जारी कर दिया है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या इसे खत्म किया जाना चाहिए या फिर इसी तरह फेल शराबबंदी कानून को बिहार में लागू रखना चाहिए? यदि सरकार 100% शराबबंदी कानून लागू नहीं रख सकती है तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।